नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग औसत कर रहे थे और औसत में भी क्वेश्चन नंबर 55 अंक हम कर चुके थे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। राम और उसका पुत्र, मान ले जाए यदि उसके पुत्र की आयु x वर्ष है तो राम की कितनी होगी? 3 गुनी, 3x। और कह रहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। जो राम की जो आयु है 2/5 है किसके? उसके पिता की आयु का, गुणा में पिता की आयु। यदि हमें इसके पिता की आयु निकालनी हो तो पिता की आयु बराबर इस 5 की गुना इसमें हो जाएगी, 5 गुना राम की आयु और बटे में 2। जबकि हमारे पास राम की आयु कितनी है? 3x। तो राम की जगह हम रख देंगे 3x। इस प्रकार उसके पिता की आयु आ गई हमारे पास 5 तिया 15, 15x/2। और सवाल में कह रहा है कि तीनों की आयु का औसत 46 वर्ष है। जब तीनों का एवरेज दे रखा है कितना? 46 वर्ष। तो तीनों की आयु का योग कितना हुआ? 46 गुना के 3, 3 छंग 18, 1 3 चौक 12 और 1 13, 138। और जबकि हमारे पास तीनों की आयु जो है अलग अलग है, तो हम भी तीनों की आयु का योग निकालेंगे। 3x, राम की आयु 3x प्लस के x इसके पुत्र की और राम के पिता की 15x/2 बराबर कितना रखेंगे? 138। 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6x प्लस के 2x प्लस के 15x बराबर है 138 के। या 6 2 8, 8 और 15 कितना हो गया? 23x। 23x इस 2 की गुना इसमें हो जाओगे 138 में, 138 गुना के 2। या x बराबर 138 गुना के 2 बटे 23। 23 से काट देंगे, 23 पंजे 115, 23 छिका 138, 6 दूनी 12, x बराबर आ गई 12 वर्ष। राम के पुत्र की आयु आ गई 12 वर्ष। सवाल में पूछ रहा है कि उसके पिता की राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। दोस्तों, जब x बराबर 12 आया तो राम की आयु कितनी आएगी? x की जगह 12 रखेंगे, 12 तिया 36। राम की आयु आ गई हमारे पास 36 वर्ष। और जब इसके पिता की आयु में x बराबर 12 रखेंगे तो बटे में 2, ये कट गया 6 बार, 15 छिका 90। इसके पिता की आयु आ गई 90 वर्ष। राम की आयु 36 वर्ष है और इसके पिता की आयु 90 वर्ष है। पूछ रहा इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। दोस्तों, जब 90 में से 36 का माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 54 वर्ष। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? दोस्तों, अगर हम मान लें कि 5 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो x है, x किलोग्राम या x है ना, तो इनका योग कितना हुआ? 5x इनका योग हो गया। जब एक 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति चला गया और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया, जो इनका औसत था, पहला औसत x था, तो अब इन 5 व्यक्तियों का जो एवरेज हो गया वो कितना हो गया? x + 1। एक की वृद्धि होगी, पहला एवरेज x था, अब हो गया x + 1। यदि हम इन 5 व्यक्तियों का पुनः योग निकालें तो कितना आएगा? 5 गुना के x + 1। यह आ जाएगा आपका 5x + 5। इसका मतलब ये हुआ कि पहला योग 5x था 5 व्यक्तियों का, अब योग कितना हो गया? 5x + 5। तो कितने की वृद्धि हुई? 5 की। इसका मतलब ये है कि जब 60 किलोग्राम वाला व्यक्ति जा रहा है, अगर इसमें 5 की वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ रहा होगा। तो 60 और प्लस कितना हो गया? 5 की वृद्धि हो रही, 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया है। दोस्तों, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि एक कक्षा के
40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 की जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 15 वर्ष। तो 40 का योग कितना हो गया? योग निकालने के लिए 40 गुना के 15, 15 चौका 60, 600 वर्ष। आगे कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 40 का एवरेज 15 वर्ष है, 10 और जब नए बच्चे आएंगे तो बच्चे कितने हो गए? 50, और 50 बच्चों का जो एवरेज हुआ उसमें 0.2 की वृद्धि होगी। पहले था 15, अब कितना हो गया? 15.2 वर्ष। तो इनका योग कितना हुआ? योग निकालने के लिए 50 गुना के 15.2, ये जीरो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। 5 दूनी 10 की जीरो हासिल को 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7, 1 दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 50 बच्चों की जो आयु का योग आया हमारे पास कितना आ गया? 760 वर्ष। दोस्तों पूछ रहा है कि नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। पहले हम नए विद्यार्थियों की आयु का योग निकाल लेंगे। भाई ये 50 बच्चों की आयु का योग है, ये 40 बच्चों की, तो 760 में से माइनस कर देंगे 600। तो नए बच्चे जो 10 बच्चे आए हैं, 10 बच्चों की आयु का जो योग है कितना आ जाएगा आपका? 160। तो दोस्तों औसत निकालने के लिए जो नए बच्चों की आयु का योग है कितना? 160, बर्थडे में कितने बच्चे? 10, तो जीरो है जीरो कट गई, आंसर आ जाएगा आपका 16 वर्ष। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि ए बी तथा सी की औसत आयु, ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। एवरेज दे दिया 20 वर्ष इनका एवरेज। दोस्तों जब एवरेज 20 वर्ष है तो इनकी आयु का योग कितना हुआ? योग हो जाएगा इनकी, या ऐसे लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग 20 गुना के 3, कितना आ गया? 60 वर्ष। आगे कह रहा है कि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो। ए और बी का जो एवरेज दे दिया आयु का 19 वर्ष दे दिया, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? ए प्लस बी 19 गुना के 2, क्योंकि ये दो व्यक्ति तो 200 गुना करेंगे, कितना आ गया? 38 वर्ष। पूछ रहा है दोस्तों सी की आयु कितनी? ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की आयु है 60 वर्ष, और हमारे पास ए प्लस बी की आयु कितनी है? 38 वर्ष। तो दोस्तों तीनों की आयु में से ए प्लस बी की आयु को घटा देंगे, माइनस कर देंगे 38, तो सी की आयु कितनी आ जाएगी? 22 वर्ष। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। जो 32 लड़के हैं इनका जो आयु का एवरेज दे रखा है 14 वर्ष। यदि हम इनकी आयु का योग निकालेंगे तो 32 गुना के 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 का हासिल कितना हुआ? 2, 14 × 42, 42 और 2 44, 448 वर्ष। लड़कों की आयु का योग आ गया 448 वर्ष, और 26 लड़कों की औसत आयु दे रखी है, जो गर्ल्स हैं इनका एवरेज दे रखा है 12 वर्ष। इनकी आयु का योग कितना आ जाएगा? 26 गुना के 12, 12 × 72, हासिल को 7, 12 दूनी 24 और 7 31, 312 वर्ष। तो कह रहा है कि सभी की औसत आयु कितनी है? दोस्तों 32 लड़कों की आयु का योग है 448, और 26 लड़कियों की आयु का योग है 312। तो कुल मिला कितने हो गए? 32 और 26, ये कितने हो गए? 8, 58। इस प्रकार हमारे पास 58 व्यक्तियों की आयु का योग, इन दोनों को जोड़ दें, कितना आ गया? 8 2 10 की जीरो हासिल कितना हुआ? 1, 4 और 1 5 और 1 6, 3 4 7। अब हमें पता चल गया कि 58 व्यक्तियों की आयु का योग हमारे पास कितना है? 760। तो औसत निकालने के लिए, सभी का औसत निकालने के लिए कुल योग बटे संख्या 760 बटे कितना आ गया? 58। 2 से काट देंगे, ये कितने बार कटेगा? 29 बार। 29 दूनी 58 होता है। इसे काट देंगे 2 × 6, 2 8 16 और 2 0 0, 380 बटे
29। और दोस्तों जब इसे भाग देंगे तो आपका आएगा 13.10 वर्ष। यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। औरत और पति की जो है औसत आयु 23 वर्ष थी, तो इनके आयु का योग कितना हो गया? 23 गुना के 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं, तो कितने हो गए? 46 वर्ष। और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? दोस्तों जब उनकी आयु 46 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद उनका एक बच्चा हुआ, तो 5 वर्ष उस औरत की भी आयु बढ़ी और 5 वर्ष उसके पति की भी आयु बढ़ी, और 1 वर्ष का उनके पास बच्चा है, तो 1 वर्ष होगी उसकी बच्चे की आयु। इस प्रकार अब हमारे पास कुल मिला के 3 व्यक्तियों की आयु है, औरत, पति और उसका बच्चा, और तीनों की आयु का योग कितना? 46, 10, 56 और 1, 57। अब तीनों की आयु का योग 57 है, तो तीनों की आयु का औसत निकालने के लिए तीनों की आयु का योग कितना? 57 बटे कितने व्यक्ति हैं? 3। जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19 वर्ष। यह आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि 3 लड़कों की आयु का औसत 16 वर्ष है। अब 3 लड़कों का एवरेज दे दिया 16 वर्ष, तो इनका योग कितना हुआ? योग निकालने के लिए 16 गुना का 3 कितना हो गया? 48 वर्ष। और जबकि इन तीनों की आयु का अनुपात दे रखा है हमें 4:5:7, तो दोस्तों हम क्या ऐसा करेंगे, इसे मान लेंगे 4x, 5x और 7x, और हमारे पास इन तीनों की आयु का योग है, तो हम इन तीनों का अनुपात को जोड़ देंगे। 4x प्लस का 5x प्लस का 7x बराबर कितना हो गया? 48। 4, 5, 9, 7, 16, 16x बराबर 48, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3। सवाल ये पूछ रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। दोस्तों जब x की वैल्यू इस अनुपात में रखेंगे तो कितनी आएगी? 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हुई? 12 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों का एवरेज दे दिया 8 वर्ष, तो इनकी आयु का योग कितना आ गया? 6 गुना के 8, 6 8 48 वर्ष। 48 वर्ष आ गया। 6 लोगों की आयु का योग हो गया 48 वर्ष। आगे कह रहा है कि इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। दोस्तों 6 लड़के हैं और माता पिता को यदि हम जोड़ देंगे तो 8 लोगों का आयु का जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 22 वर्ष। 22 वर्ष, और यदि हम इनकी आयु का योग निकालेंगे तो 8 गुना के 22 कर देंगे। 8 दूनी 16, 16 का 6 का हासिल को 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ष। तो इस प्रकार उसके कुल पुत्रों की आयु थी 6 के 6 पुत्रों की आयु थी 48 वर्ष, और माता पिता की आयु का योग हो गया, माता पिता की आयु सहित हो गया 176 वर्ष। तो माता पिता की आयु हम निकाल देंगे। माता पिता की आयु का योग हम निकाल देंगे। 176 में से पुत्रों की आयु को माइनस कर देंगे। 16 में से 8 गए, कितना बचा? 8। यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गए 2 और ये 1। इस प्रकार माता और पिता की कुल आयु का योग हो गया हमारे पास कितना? 128। माता और पिता की कुल आयु का योग हो गया 128। और सवाल में कह रहा है कि यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक हो, एक तरफ पिता रख लो, एक तरफ माता। अगर माता की x वर्ष मान लें तो पिता की कितनी होगी? x प्लस के 8, और जबकि हमारे पास दोस्तों माता और पिता की कितनी है? 128। तो माता की जगह रख दो x और पिता की जगह रख दो x प्लस के 8 बराबर कितनी होगी? 128। x और x कितना हो गया? 2x, और 8 जाकर उधर माइनस हो गया, कितना हो गया? 2x बराबर 120, और x बराबर कितना हो गया? 60। इस प्रकार माता की आयु आ गई 60 वर्ष और पिता की आयु आ गई 68 वर्ष। और सवाल में कह रहा है
माता की आयु कितनी है? तो दोस्तों माता की आयु आ गई 60 वर्ष। यह आपका आंसर हो गया। एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 64 में कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो दोस्तों 30 छात्रों का एवरेज दे रखा है 15 वर्ष, तो इनके आयु का योग कितना हुआ? योग निकालने के लिए 30 गुना 15 कितना आ गया? 450 वर्ष। तो कह रहा है आगे कि एक 20 वर्ष का विद्यार्थी का स्कूल विद्यालय छोड़कर चला गया, कक्षा छोड़कर चला गया, तो इस प्रकार 29 विद्यार्थियों की या छात्रों की आयु का योग बचेगा। भाई 450 थे, 20 साल में चला गया छोड़ गया, तो कितना रह गया? 430 वर्ष। 29 छात्रों की जो योग रह गया आयु का, वो रह गया 430 वर्ष। आगे कह रहा है सवाल में कि 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। मान ले जाए दोस्तों 2 छात्र हैं, यदि एक की आयु x वर्ष है तो दूसरे की कितनी होगी? x - 5। तो 29 छात्र ये थे, 2 और आगे, तो कुल छात्र कितने हुए? 31। अब 31 छात्रों की आयु का औसत दे रखा है इसमें 15 वर्ष। अब 31 छात्रों की आयु का जो औसत जो दे रखा है, एवरेज जो दे रखा है, वो दे रखा है 15 वर्ष। तो 31 छात्रों की आयु का योग कितना होगा? योग निकालने के लिए 31 गुना के 15, 15 एकम 15, हासिल को 1, और 15 × 45 और 1 46, 465 वर्ष। इस प्रकार 31 छात्रों की आयु का योग कितना आ गया? 465 वर्ष। और जबकि हमारे पास 29 छात्रों की आयु का योग कितना है? 430, और प्लस के 2 नए छात्र जिसकी आयु एक की x है और दूसरे की कितनी है? x - 5, बराबर कितना हो गया? 465। दोस्तों 430 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 425। 425 उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ बचेगा 2x बराबर 465 माइनस के 425, या 2x बराबर 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गए कितना बचा? 4। 2x बराबर आ गया 40। जब आपका 2x बराबर 40 है तो x बराबर कितना होगा? 20। इस प्रकार दोस्तों एक बच्चे की उम्र 20 वर्ष है, और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो एक बच्चे की उम्र 15 वर्ष है। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। पूछ रहा है छोटे की आयु कितनी है? तो दोस्तों छोटे की आयु है 15 वर्ष। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? दोस्तों क्रिकेट टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी, और प्रत्येक के जो है 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो कुल वृद्धि कितनी की है? 11 दूनी 22, 22 माह की, 22 महीने की। यदि हम इन्हें वर्ष में बदलेंगे तो 22/12 से भाग दे देंगे, 2 से काट देंगे, 11/6 वर्ष की वृद्धि, 11/6 वर्ष की वृद्धि होगी टोटल में। और दोस्तों 18 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 लोग गए हैं। जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कुल आयु का योग यदि हम निकालेंगे तो 18 वर्ष प्लस के 20 वर्ष प्लस जो वृद्धि कर रही है प्लस वो 11/6, 18 और 20 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 38 प्लस का 11/6, और जब हम गुना करेंगे 6 × 8 = 48, हासिल कितना हुआ? 4, 6 × 18 और 4 = 22 प्लस के 11/6। इस प्रकार जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनकी आयु का योग हो जाएगा 1 और 8 9, 2 और 1 3 और 2, 239/6। आयु का योग आ गया। नए आने वाले विद्यार्थियों की आयु का जो योग आ गया, जो क्रिकेटर है उनकी आयु का योग आ गया 239/6। तो औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग है हमारा 239/6, और संख्या कितनी है? 2। तो 2 से और डिवाइड कर देंगे इसे, यह आपका आ जाएगा 239/12।
जब 12 से 239 को डिवाइड करेंगे, यहाँ देखते हैं दोस्तों, 12 एकम 12, कितना बचा आपका 11, 9 का उतार लो, 12 निम्मा 108, 108 हो गया, 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 और 1। दोस्तों ये हम यहाँ से देखते हैं, ये तो हो गया 19 वर्ष पूरा 19 वर्ष, और ये जो 11 बच रहा है इन्हें हम लिखते हैं 11 माह, 19 वर्ष 11 माह। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 किलोग्राम है। 16 लड़कों का एवरेज दे रखा है 50.25 किलोग्राम, तो इनका योग कितना हुआ, 50.25 गुना का कर देंगे 16। जब गुना करेंगे 16 पंजे 80, हासिल कितना हुआ 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना हुआ 40, हासिल को 4, 16 0 0 तो वो 4 लिख देंगे जो हासिल वाला है, और 16 पंजे 80। दोस्तों इधर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार आयु का योग कितना हो गया 804। आगे कह रहा है कि शेष 8 लड़कों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। जो शेष 8 लड़के हैं उनका जो एवरेज दे रखा 45.15, यदि हम इनका योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए 45.15 गुना का कर देंगे 8, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल को 4, 8 एकम 8, 8 4 12 हासिल को 1, 8 पंजे 40, 40 और 1 41 हासिल को 4, 8 चौक 32 और 4 36। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2। इस प्रकार इनका जो कुल योग आया वो आया 361.2। पूछ रहा है कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना। दोस्तों कक्षा में लड़के हैं 16 लड़के ये हैं और 8 लड़के ये हैं। इस प्रकार कुल कितने लड़के हो गए 24 लड़के। और यदि हम इनके जो भार का योग करें, 16 लड़कों का जो भार का योग है वो 804 है और 8 लड़कों का जो भार का योग है वो है 361.2। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो आ गया पॉइंट टू ऐसा का ऐसे, 4 और 1 5, 6 0 ऐसी की ऐसी, और 8 3 11, 1165.20 किलोग्राम। पूछ रहे हैं सभी का औसत कितना। दोस्तों 24 लड़कों का भार का योग है 1165.20। यदि हमें औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या 1165.20 और संख्या है हमारी 24। जब हम 1165.20 को जब 24 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 48.55 किलोग्राम। दोस्तों ये आपका आंसर है।